नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि अगर आप एक ड्यूल स्टैटर बनाते हो उसका ड्राइंग, तो उस ड्राइंग में आप ड्यूल स्टैटर में जो इंडिकेशन लैंप होता है, यानी कि मोटर स्टार्ट का, मोटर स्टॉप का और ट्रिप का, इसका इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन आप कैसे करोगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप क्या है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए एंड बिल्कुल टू द पॉइंट आपको मैं यहाँ पे अभी दिखलाऊंगा। ओके, तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ इस ड्राइंग से रिलेटेड, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। ओके, तो इस ड्राइंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना 3 इंडिकेशन लैंप अपना लगा हुआ है, आर, वाई और अपना बी। ठीक है, तो ये अपना एक सिंपल सा ड्यूल स्टार्टर है। एंड इस ड्यूल स्टार्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा अपना पावर वायरिंग। ठीक है, ये अपना हो गया एमसीसीबी बोल दो, ये अपना हो गया थर्मल ओवरलोड रिले, ये हो गया अपना कॉन्टेक्टर, और अपना पावर सप्लाई फिर अपना कहाँ पे आ जाता है, अपने मोटर पे आ जाता है। राइट, बट अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं तो ये अपना है कंट्रोल सप्लाई। कंट्रोल सप्लाई क्या है कि आर वाई बी में से किसी में से भी अगर एक सप्लाई अगर मैं यहाँ से उठा के ले आता हूँ और एमसीबी में डालता हूँ, एमसीबी से निकालने के बाद अपना थर्मल ओवरलोड रिले में लेकर के आऊंगा। यहाँ से फिर अपना 2 एनसी है, एक फील्ड के लिए, एक लोकल के लिए, एक फील्ड के लिए और एक पैनल के लिए मान सकते हो। फिर यहाँ से अपना जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई यहाँ से अपना रिटर्न आता है। ठीक है, एंड रिटर्न आने के बाद यहाँ पे इस पावर सप्लाई को मैं आगे लेकर के आ गया हूँ। ओके, किस लिए आगे लेकर के आया हूँ, क्यों लाया हूँ, सभी चीजों में आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और हर एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये किस लिए हुआ है। तो सबसे पहले अपना पावर सप्लाई एमसीबी में आया है। एमसीबी से आने के बाद ये पावर सप्लाई जो है यहाँ से एक लूपिंग लिया गया है, एमसीबी से निकलने के बाद ही एक लूपिंग अपना लिया गया है और इसको जो है अपना इधर आ गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे थर्मल ओवरलोड रिले का एनो में अपना यहाँ पे कनेक्शन करा गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे कनेक्शन क्यों करा गया है, क्योंकि अपना पावर सप्लाई यहाँ पे तो आ गया। अब मान लो कि अपना मोटर ट्रिप होता है, तो ये जो एनसी है ये एनो बनेगा और इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है जो कि यहाँ पे दिखलाया गया है, इस एनो कॉन्टेक्ट मेरा एनसी बन जाएगा। तो क्या होगा कि अपना थर्मल ओवरलोड रिले जो ट्रिप करा गया है, इसका इंडिकेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिकेशन लैंप के लिए मुझे क्या है कि एक फेज देना रहता है, तो एक फेज हमने यहाँ से दिया और न्यूट्रल मेरा सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ओके, तो ये रहा अपना पहला इंडिकेशन लैंप का अपना कनेक्शन। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये पावर सप्लाई फिर यहाँ से रिटर्न नीचे आता है थर्मल ओवरलोड रिले में। फिर ये अपना 2 एनसी पुश बटन मानो या फिर अपना इमरजेंसी स्टॉप मानो, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से फिर अपना पावर सप्लाई रिटर्न आता है। रिटर्न आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से ये दोनों एक ही कॉमन वायर है और यहाँ से अपना जो है ये चला गया है कि कॉन्टेक्टर के एक एनो में और ये चला गया है कॉन्टेक्टर का एक एनसी में। ओके, ये समझने वाली बात है कि अगर मेरा ये कॉन्टेक्टर के एनो में अगर गया है तो ये क्या है कि अपना मोटर स्टार्ट का इंडिकेशन लैंप का सिग्नल है। ये चीज क्यों बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर मेरा ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो एडन ब्लॉक है, अगर उसके एनो से घुमा करके मैं एक इंडिकेशन लैंप कनेक्शन देता हूं, तो क्या होगा कि जब अपना कॉन्टेक्टर पिकअप करेगा, ठीक है, तो पिकअप करने के बाद क्या होगा कि अपना जो ये एनो है ये एनसी बन जाएगा। ओके, और अपना ये रेड वाला इंडिकेशन लैंप जलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो क्या है कि हम समझ जाएंगे कि अपना जो मोटर है वो रनिंग कंडीशन है। और एनसी वाला क्या है कि जैसे ही मेरा पावर इधर से आया, ओके, मोटर अभी स्टार्ट नहीं है, ओके, तो एनसी से क्या है कि पावर अपना जाता ही रहेगा और अपना दिखलाएगा कि फीडर अपना हेल्दी है। आप चाहो तो इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो था एक अपना डायग्राम। अगर मैं इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखलाऊं तो गाइज ये कुछ इस तरह से है, जो कि आप सामने देख पा रहे हो। ओके, तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे एंड समझ पाओगे। ओके, तो एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे क्या है कि डिस्कस करेंगे एंड आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखो ये अपना 3 फेज पावर सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है, जो कि एक अपना एमसीबी के थ्रू लाया गया है एंड पावर सप्लाई अपना चलाया है कॉन्टेक्टर में और नीचे पे यहाँ पे अपना आ गया है थर्मल ओवरलोड रिले पे, और थर्मल ओवरलोड रिले से यहाँ से निकल के अपना पावर सप्लाई चलाया है मोटर पे। ओके, अब यहाँ पे बात आता है कि मुझे 3 इंडिकेशन लैंप है
एक है येलो कलर का, एक है ग्रीन कलर का, एक है रेड कलर का। इसका मुझे क्या है कि कनेक्शन डालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर रेड इंडिकेशन लैंप है तो ये क्या है कि मोटर अपना रनिंग कंडीशन है उसके लिए इसको यूज करा जाता है। ग्रीन है यानी कि अपना फीडर अभी हेल्दी है, कोई भी इसको चालू कर सकता है। और ये अपना ट्रिप वाला है। तो देखो ट्रिप वाला वायर यहाँ से लूपिंग वायर करके अपना आया है, कहाँ पे आया हुआ है, एनो पे आया हुआ है। किसका एनो है, ये अपना थर्मल ओवरलोड रिले का एनो है। तो इस एनो के थ्रू क्या है कि अपना ये जो इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन करा गया है। नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, पावर सप्लाई अपना आया, देखो यहाँ पे एक पावर सप्लाई लिया गया है लूपिंग, जो कि मैंने अभी आप लोग को ऊपर में दिखलाया था ना। ऊपर में जो मैं दिखलाया था आपको, अगर मैं वो दिखलाऊं तो देखो ये वाला लूपिंग, ये जो लूपिंग लिया हुआ है ना, ये लूपिंग आपको रियल में यहाँ पे दिखेगा, लाइक दिस वन। ओके, ये लूपिंग यहाँ पे लिया गया है। फिर इधर से ये आया अपना सिंगल पोल के एमसीबी में, एमसीबी के थ्रू ही डायरेक्ट अपना चला गया है एनसी में। किसका एनसी में गया है, याद रखना गाइज अपना, ये गया है थर्मल ओवरलोड रिले के एनसी में। ओके, थर्मल ओवरलोड रिले के एनसी में गया। फिर यहाँ से पावर सप्लाई निकला, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया अपना इंडिकेशन। ओके, जैसे ही हम लोग मोटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि अपना जो एनसी है वो अपना जो एनो है वो एनसी बनेगा, और अपना दिख जाएगा कि ये रेड इंडिकेशन कि अपना जो मोटर है ये रन हो गया है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से क्या है कि हम लोग इंडिकेशन लैम्प का कनेक्शन करते हैं। एंड ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो इसको अभी आप पॉज करके ये जो डायग्राम है ये आप बना लेना। और ऐसे भी ये जो आप देख पा रहे हो डायग्राम, इसको मैं आप लोगों के इसमें डाल दूंगा। ओके, तो आप लोग एक बार पीडीएफ भी देख लोगे तो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड ये था गाइज अपना ड्यूल जो इसमें स्टार्टर होता है, इस ड्यूल स्टार्टर का मोटर स्टार्ट, मोटर स्टॉप और ट्रिप इंडिकेशन का करेक्शन, आखिर वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। ओके, तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को सीखने में और एक कदम आप आगे बढ़े होगे। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग दूसरे और एक ड्राइंग को रीड करना सीखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।